स्वामी गोविंद देव गिरी जी इस समय प्रयागराज पहुंचे हैं, जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। और आप देख पा रहे हैं कि एकात्म धाम जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ स्थापित किया गया है, उसका अवलोकन करते हुए स्वामी जी आज प्रयागराज आए हैं। और आज उनके मुखारबिंद से प्रवचन भी होंगे। इसे सुनने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ अखड़ा क्षेत्र में और इस पूरे मेरठ क्षेत्र में हजारों की संख्या में जो उनके अनुयायी हैं, श्रद्धालु पहुंचेंगे। और स्वामी जी अवलोकन करते हुए एकात्म धाम एकात्मवाद की जब बात आती है तो साफ तौर पर यही कहा जाता है कि जब हम महाकुंभ की जो विराट परिकल्पना है आदि शंकराचार्य जी ने रखी थी, आज उसी क्षेत्र में आप हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या अनुभव है? हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का मुख्य संदेश देती है। संपूर्ण विश्व को अपने कुटुंब के रूप में मानना ये बाद की बात है, लेकिन मूलतः दार्शनिक धरातल पर संपूर्ण विश्व को वो स्वयं का आविष्कार मानती है। इसलिए आत्मावास्य इदम विश्वम, ये विश्व जो है यह एक ही चैतन्य का भिन्न भिन्न रूपों में आविष्कार है। मूलतः यह एक होने के कारण कोई किसी का विरोधी हो नहीं सकता। सभी को स्वयं से प्रेम होता है। किसी को भी आप पूछिए, सर्वाधिक प्रेम स्वयं से होगा। जब वह स्वयं को सब में देखेगा तो कैसे किसी प्रकार का विरोध करेगा। वह अपने आप ही अपने कल्याण के रूप में सबका कल्याण करना चाहेगा और यही संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने का अमोघ उपाय है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस एकात्म धाम की स्थापना की, वह एक अत्यंत विलक्षण क्रांतिकारी कदम है जो कोई शासन उठा सकता है। वास्तव में संपूर्ण विश्व को शांति के धरातल पर आना होगा, तभी सही विकास संभव है। और शांति के धरातल पर आने के लिए इस एकात्मता का बोध कराना अत्यंत आवश्यक है, जो एकात्म धाम करा रहा है। मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। एकात्म धाम की बात करें तो उसकी पूरी परिकल्पना है मध्य प्रदेश की ओमकारेश्वर में रची गई है और आगे बढ़ रही है। क्या लग रहा है कि पूरे दुनिया को ओमकारेश्वर है वहां से संदेश जाएगा एकात्मवाद का? उसके उद्घाटन के समय मैंने एक बात कही थी कि जैसे हमारे 4 धाम माने गए हैं, यह 5वां धाम माना जाएगा और इसके अवलोकन के बिना 4 धामों की यात्रा पूरी नहीं होगी। उल्टे 4 धामों में भी हमारी परंपरा, हमारे दर्शन, इनका अध्ययन करने की वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था एकात्म धाम में निर्माण की गई है। और इसलिए मैं इसके बारे में अत्यंत आदर की भावना रखता हूं और इसका सर्वतोमुखी विकास चाहता हूं। यानी ओमकारेश्वर है 5वां धाम होगा और 4 धामों की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि ओमकारेश्वर में आप एकात्म धाम में ना पहुंचे। ऐसा ही नहीं, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहा था, आप आज मुख्यमंत्री है, कल यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं भी रहेंगे। ये परंपराएं चलती रहती है, लेकिन आप जाने जाएंगे मुख्यमंत्री पद के कारण नहीं, वो गौण बात है। आप जाने जाएंगे एकात्म धाम के निर्माण के कारण, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति इलेक्शंस का विचार करता है और एक दार्शनिक व्यक्ति जनरेशंस का विचार करता है। उन्होंने इलेक्शन का विचार नहीं किया, जनरेशंस का विचार किया। स्वामी जी, जिस हम एकात्मवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखें तो तमाम अखाड़े हैं या फिर तमाम जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनके बीच कई विरोधाभास है। हम कहें कि जब सनातन बोर्ड के गठन की बात आती है तो उसको लेकर विरोधाभास हो जाते हैं। सही रास्ता क्या है, क्या मार्गदर्शन करेंगे आप? ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन टू बी अंडरस्टूड, ये मुख्य सूत्र होता है। आजकल सोशल मीडिया ने संसार को इतना छोटा बना दिया है कि व्यक्ति तुरंत बिना विचारे रिएक्ट करता है, और वो नहीं रिएक्ट करेगा तो भी ये मीडिया वाले उसको कराने लगाते हैं जी। और इसलिए व्यक्ति इतनी जल्दबाजी में जो प्रतिक्रिया देता है उसमें अनेक बार प्रतिक्रियाएं तीखी हो जाती है। एकात्मता का अर्थ होता है शांति से बैठ करके विचार करना। मैंने सोचा है वो ठीक हो सकता है, दूसरे का भी सोचना ठीक हो सकता है। ऐसा सोच करके विचारों का आदान प्रदान करना, इसको एकात्मता कहते हैं। मेरी ही बात सत्य है, इसको हम एकात्मता नहीं कहेंगे।
इसलिए मैंने पहली बात कही, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, सामने वाला क्या कहता है उसको सुनो। और इसलिए हमें सूत्र मिलते हैं, सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै। हम साथ में एक दूसरे की रक्षा करें, हमारा साथ में विकास हो, हमारी शिक्षा साथ में बढ़कर के तेजस्वी बने। यह एकात्मता है। जब सबको विश्वास में लेकर के कोई अकेला ही कुछ बात कह देगा तो अपने आप ही उसकी इस प्रकार की प्रतिक्रिया आने वाली है। स्वामी जी, रामभूमि जन्म ट्रस्ट से आप कोषाध्यक्ष हैं, लंबे समय से वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। जो बार बार बात कही जा रही है कि भारत दुनिया का फिर विश्व गुरु होगा, उस दिशा में आगे बढ़े हैं या अभी बढ़ना बाकी है? देखिए, दुनिया का विश्व गुरु भारत आज भी है। जिस दिन दुनिया ने योग को अपनाया उस दिन भारत विश्व गुरु हो ही गया, क्योंकि योग आध्यात्मिक साधना है और दुनिया ने उसको अंतःकरण से अपनाया है। अब बात ऐसी है कि इस बात को सभी जगह प्रस्थापित करने के लिए हमें भी अधिक योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। मैंने आरंभ से राम जन्मभूमि के इस मंदिर के बारे में एक बात सोची है और कही है, और वो ये है कि वी शैल ट्राई टू मेक अयोध्या द कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कल्चरल कैपिटल, विश्वगुरु शब्द का जब हम लोग निरूपण करते हैं तब वो महासत्ता होगा, ऐसा हमारा भाव नहीं होता है। जिनका होगा उनका रहे, लेकिन भारत की संस्कृति को, भारत के दर्शन को और भारतीय राष्ट्र को संपूर्ण विश्व आदर के साथ देखे, ये मुख्य भाव है और हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। तो कहें कि राम राज्य सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाएगा। जिस राम राज्य की बात करते हैं, जिस मर्यादा की बात करते हैं, जिस पुरुषोत्तम, ऐसा है, हम दुनिया को हमसे अलग मानते नहीं है जी। हमें दुनिया पर आक्रमण नहीं करना है जी। हमें भारत को भी समर्थ बनाना है ताकि हम दुनिया की सेवा कर सकें। कभी इस देश ने किसी पर आक्रमण किया आपने देखा है इतिहास में? कभी इस देश ने किसी का बाहर जाकर के शोषण किया ऐसा देखा है? ऐसा कभी धर्मांतरण के लिए प्रयास किया है? ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यदि इस देश ने दिया है तो ज्ञान दिया है, लोगों की है तो सेवा की है, और यह करने के लिए राष्ट्र समर्थ होना चाहिए। राष्ट्र असमर्थ होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले भारत को सक्षम होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, और सशक्त होने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। ये आज के भी वार्ताओं से आपके ध्यान में आता है। तो ये थे स्वामी गोविंद देव गिरी जी, जो ट्रस्टी हैं, जो कोषाध्यक्ष भी हैं श्री राम जन्मभूमि के, और उन्होंने कहा है कि जिस की हम कल्पना करते हैं भारत विश्व गुरु है, आगे भी रहेगा, लेकिन जो राम राज्य की विदा है, जो राम जी का समर्पण है और राम जी की त्याग की भावना है, पूरे देश ने इसे अंगीकार किया है और आने वाले समय में विश्व भी इसे अंगीकार करेगा। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24।